किसी बेलपत्री के वृक्ष की नीचे की मिट्टी। तो पूछा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी में ऐसा क्या है कि मरने वाले व्यक्ति के सिराने की ओर रख दिया जाए तो उसको स्वयं शंकर नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर जाते हैं, वो तड़पता नहीं, उसके प्राण यूं ही छूट जाते हैं, ना उसको तड़फन होगी ना उसको घुटन होगी, वो ऐसे प्राण छोड़कर जाएगा जैसे भगवान उसको हथेली पर लेकर जा रहा है। नहीं तो गरुड़ पुराण में उल्टा लिखा है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि जब किसी के प्राण छूटते हैं हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। अब इतनी तकलीफ होगी तो व्यक्ति रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, आंखें फट जाएंगी, नासिका से रक्त निकलने लगेगा, कान उससे सुन नहीं पाएगा, तड़पेगा प्राणों को त्यागने के लिए। गरुड़ पुराण कहती है, शिव महापुराण कथा कहती है, मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ही लाकर रख दी तो लिंग पुराण कहती है उस मिट्टी में, उस मिट्टी के एक एक कण में 12 ज्योतिर्लिंग निवास करते हैं, ना जाने कितने उपलिंग निवास करते हैं। गंगा, नर्मदा, सरयू, क्षिप्रा, सारी नदियां निवास करती है। लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाती है, सरस्वती मध्य में बैठकर वीणा बजाती है, पार्वती मैया वृक्ष बेलपत्री के एक एक पत्ते के एक एक डाली के अंदर निवास करती है। उस बेलपत्री के वृक्ष की मात्र मिट्टी ही उस प्राण छोड़ने वाले जीव को परमात्मा से मिलन करवा देती है, भले वो पापी कितना भी हो, कितना भी पाप कर्म उसने करा तो भी उसको सुख का भान करा देती, ये आनंद की अनुभूति करा देती। ये सुख का एक आनंद अपने आप प्रदान करा देती। आपको फिर कह रहे हैं, आप जो कथा सुन रहे हो, आपके आसपास के मोहल्ले में अगर उसकी आवाज जा रही है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण। ये इतने सारे ब्राह्मण पहले कथाओं में बिठाते थे, क्या इतने ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण बैठते थे, पर इतने ब्राह्मणों का संकल्प लेने का कारण क्या है? ये पहला कोरोना नंबर 1 में आया, दूसरे नंबर में आया, लोगों को हिलाकर चले गया। कोई ने कहा तीसरी लहर भी आने वाली है, तो क्यों ना शंकर का अनुमोदन करा जाए, क्यों ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा जाए, क्यों ना महामृत्युंजय का जाप करा जाए, क्यों ना शिव महापुराण का मूल पाठ बारंबार किया जाए, क्यों ना देवी भागवत का पाठ किया जाए, क्यों ना श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए। इसलिए इन ब्राह्मणों को बिठाया गया जिनका आप दर्शन टीवी पर कर रहे हो। इनको पाठ पर बिठाने का कारण केवल इतना कि ये जपते रहे। और जो यजमान कथा करवा रहा है, जो यजमान परिवार इस शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, उस यजमान परिवार को भी इसका फल प्राप्त हो। और ये केवल एक अकेले यजमान के लिए इतने ब्राह्मण नहीं बिठाए गए, ये ब्राह्मण जितने जीव इस मृत्यु लोक से चले गए हैं, तड़प तड़प कर इस कोरोना महामारी के अंतर्गत अभिलाषाएं लेकर गए, उन जीवों के लिए कि उनको भी इसका भाग मिल जाए, उसको भी मिले। भजन चित्त स्मरण, नाम जाप, नाम कीर्तन सुख देता। करो। मैं देवराज को लेने जा रहा हूं क्योंकि उसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा है। पहले की कथा में एक बार और कहा था, अगर बेलपत्री का फल मिल जाए, उसका एक जरा सा अंश भी हमारे उदर में है, 7 दिन तक, 8 दिन तक, 11 दिन तक वो बेलपत्री का फल हमारे उदर में पड़ा रहता है, और उस बीच में भी हमारे प्राण छूट गए तो हमें भगवान शंकर का ही धाम मिलता। इतना फल है महाराज। इतना शंकर की कथा कर रही, शिव महापुराण कर रही है। देवराज को लेने शिव जी गए। देवराज हाथ जोड़कर कहता है, मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पाप, और मुझ जैसे पापी की आत्मा को लेने के लिए शंकर परमात्मा है।
शिवाय मैंने इतना पाप किया और मेरे जैसे पापी को लेने? शंकर ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू मेरे सामने। शिव जी कहते हैं भले पाप किया पर अंत गति सुधार ली। अंत गति, घर से कितने भी तैयार होकर चले जाओ, कितने भी तैयार होकर चले जाओ, तो भी फोटो वाला तुमसे एक ही बात कहेगा, ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम इतनी तैयार होके गई, पाउडर माउडर लगा के, क्रीम मिरीम, लाइन खींच के, डब्बा भर के, धागे से ऐसा ऐसा करके पूरी तैयारी कर कुरा के, जब तुम इतनी जोरदार बढ़िया पिन मिन लगा के सब साड़ी वाड़ी का झमा झुमू के जब गई और कुर्सी पे बैठी, और बैठने के बाद इतना तक तैयार होके गई थी, ऐसी की गाड़ी में गई थी कि बस उतरते से फोटो खिंचवा के जाऊंगी, तो भी फोटो वाला फोटो खींचने से पहले बोला प्लीज स्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि उसको क्रीम से मतलब नहीं है, उसको पाउडर से मतलब नहीं है, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से मतलब नहीं है उसको। वो तो बाद में कंप्यूटर से फिट कर देगा कैसा पल्लू लगाना, वो कलर भी चेंज कर देगा, पर मुस्कुराहट कहां से लाएगा? उसको तो स्माइल से मतलब है। ये सब श्रृंगार सब फीका है स्माइल के आगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेम प्रसन्नता देता है, अहंकार किसी को प्रसन्न रहने नहीं देता है। प्रेम प्रसन्नता दे रहा है और अहंकार प्रसन्नता रहने ही नहीं देता, वो छुड़ा लेता है अहंकार। एक अहंकारी व्यक्ति अगर 4 लोगों में बैठा हुआ है ना, एक अहंकारी व्यक्ति अगर किसी के बीच में बैठा हुआ है ना, वो ऐसी बात कर जाएगा कि 2-4 का मुंह उतर जाएगा। वो किसी को प्रसन्न दे ही नहीं सकता, उसका अहंकार इतना प्रबल है कि प्रसन्नता दे कैसे? और प्रेम प्रसन्नता परोसता है, प्रसन्नता देता है प्रेम। आओ साहब, बैठो साहब, भले चाय नहीं पिलाए, रोटी नहीं खिलाए, पर वाणी इतनी मीठी हो जाए साहब, क्या गजब है, बहुत बढ़िया साहब। और कई हाल चाल है, बढ़िया साहब। और काका जी कई करी रिया है, सब बढ़िया, वे तो जोरदार। क्यों काका जी का पाँव में लग गई थी, अब ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तुम्हें मालूम है कि हाँ सूचना मिली थी काका जी की, बस इतना ही बोल दिया। अब चाय नहीं पिलाई ने, पानी भी नहीं पिलाए ने, वो तो क्या मैं तो जा रिया स्कूटी लेके ना, पानी आने वाला ने गाड़ी लेके जाऊँ तो क्या, हाँ साहब जा। अब पानी भी याद नहीं करेगा, वो चाय भी याद नहीं करेगा, पर इतना प्रेम से बोला है नहीं, वो याद रहेगा। तो घर गया तो पत्नी ने पूछा क्यों माँ चाय में पी के, हाँ चाय कहीं पियो माँ, तो इतनी जोरदार बातचीत हो गई बहुत, और क्या मिलना हो गया, बातचीत हो गई, और क्या चाहिए बहुत। क्या करना, प्रेम है तो प्रसन्नता दे रहा है, अहंकार है तो प्रसन्नता को भी खींच ले रहा है। दे दो प्रेम। अब मेरे जैसे पापी को आप लेने आए हो, शंभो, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे कैलाशी, मेरे जैसे। शिवजी ने एक बात बहुत सुंदर कही, देवराज, कभी कभी व्यक्ति पाप भी करता है ना, तो उस पाप के अंतर्गत ऐसा पुण्य कर जाता है कि जिसका सुख आनंदित हो जाता है। जैसे तू धन चोरी कर कर जा रहा है, शिव महापुराण की कथा सुन ली, साथ में बेलपत्री की छांव में तूने प्राण त्याग दिया, ये पुण्य नहीं तो और क्या? तुझे तो लगा था कि मेरे को बहुत तपन हो रही है, यहां बैठ जाऊं, तो तू बेलपत्री की छांव में बैठा और प्राण छूट। कभी कभी जैसे आज ये बांगड़ परिवार कथा करा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, इनको नहीं मालूम होगा कि प्रदोष से कथा चालू हो रही है, इनको नहीं मालूम आज प्रदोष से कथा, और इनको ये नहीं मालूम कि गुप्त नवरात्रे भी आपकी कथा में ही प्रारंभ हो रहे हैं। 4 नवरात्रे होते हैं, उसमें एक गुप्त नवरात्रा 11 तारीख से चालू हो जाएगा, उनको ये नहीं मालूम।
और ये वो नवरात्र पड़ेगा जिसमें माता सीता जी ने राम जी को पाने के लिए अनुष्ठान किया था। और कितने सुख की बात है साहब, कितने आनंद की बात है कि उस बीच में ये शिव महापुराण की कथा मिल रही है जो सुख का आनंद देती है, आनंद प्रदान कर देगा। शिव महापुराण की कथा ये एक आनंद का विषय है। ये सारे सुख उसको मिल रहा है, ये सारे आनंद उसको मिल रहा है, ये सारा आनंद उसके सम्मुख में। चल देवराज, नंदी पर बिठाया, शंकर ले गए। जैसे ही लेकर गए, भृंगी ने पूछा ये तो ब्राह्मण है और इसने कभी गायत्री नहीं करी, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, चोरी कर 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 लाया। भोलेनाथ इसको लेकर आए। पार्वती जी बोली भृंगी तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, इसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छोड़े हैं, इसलिए ये पूरे कैलाश में स्वतंत्र होकर रहेगा। स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं इसका, कोई बंधन नहीं। ठीक है, आया समय शिव महापुराण का एक प्रसंग और सुंदर वर्णन किया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो बिंदुक वो भी ब्राह्मण था, कर्म से वंचित था। पानी में डूब गया, प्राणों को त्याग दिया, मर गया, चोरी का धन भी साथ में डूब गया। बस एक अंतर है बिंदुक और चंचुला में। बिंदुक जो चोरी कर कर धन लेकर आता था वो चंचुला को देता था, अपनी पत्नी को देता था, और पत्नी उस धन का भोग करती थी। और बिंदुक जब चोरी करने जाता था, एक बात पहले की कथा में भी कही है, भगवान सबके भाग्य का देता है। चोर जब चोरी करने जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगा के जाता है, भोलेनाथ जी जरा ध्यान रखना, आज उस गली में जा रही हूँ, वो वाली सोसाइटी में। शंकर भगवान मन में सोचे बता चोटा एक तो, और मेरे को 2 अगरबत्ती लगा रहा, और क्या क्या सोसाइटी का ध्यान रखना, जरा सुला देना। वकील अदालत में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता, प्रभु केस जिता देना, बहुत ऐसे ऐसे काम कराओ कि ज्यादा से ज्यादा केस आए। भगवान मन में सोचे बताओ लोगों को तो चाहिए कि अच्छा काम हो रही, वकील 2 अगरबत्ती लगा कर खून खच्चर कराओ, केस आ। थानेदार थाने में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, प्रभु कृपा करना। बढ़िया दुकान पर बैठे तो 2 अगरबत्ती लगा कर बैठे, प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसे ऐसे ग्राहक भेजना कि मैं जो रेट बताऊं 10 रुपए की चीज को 20 में कम निकाल दो, उसको पता ही नहीं चले। भगवान बोले बना ले, मूर्ख बना ले, तथास्तु। डॉक्टर जाता है क्लिनिक पर तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, भगवान ऐसी कृपा करना, मरीजों को भेजते रहना, बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहा करो, कभी चिकनगुनिया, कभी पी लिया, कभी बच्चा कुछा था तो ये कोरोना, ऐसे ऑफर देते रहना। डॉक्टर भी अगरबत्ती लगा कर जाए। बढ़िया भी लगा रहा है, ब्राह्मण भी 2 अगरबत्ती लगा रहा है, चोर भी लगा रहा है, साहूकार भी लगा रहा है, सब कोई 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। बस चंचुला और बिंदुक में अंतर यह था कि चंचुला जो बिंदुक चुरा कर लाता था, चंचुला उसे खाती थी, उसका भोग करती थी। और बिंदुक क्या करता था, जब जाता था चोरी करने के लिए, सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में होता हुआ मंदिर के सामने से थोड़ा सा भाग वो देखता हुआ कहीं से चुराने का आसरा ढूंढता हुआ जाता था। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तुम जिसके घर का जैसा अन्न खाओगे तुम्हारा विवेक वैसा होगा, तुम्हारी बुद्धि वैसी होगी, तुम्हारा चित्तवृत्ति वैसी होगी। आपने जिसके घर का खा लिया फिर आपको वही वही दिखेगा, अरे मुझे उसका करना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसका करना है, मुझे उसका देखना है। जिसके घर का खाया तुमने, बस बस चित्तवृत्ति वही है। अरे सग्गी बहन बुआ
जब भतीजे की शादी में जाती है तो पहले तो मायके से ससुराल से जाने का ही मन नहीं होता, मैं अभी चली जाऊंगी, अभी भतीजे की शादी में 4-6 दिन है। जब तो पति कहता अब 4 दिन बचे, चली जा, देख अच्छा नहीं लगेगा, चली जा। तो अपनी पत्नी को पति ने भेज दिया, अब यहां से जाने का मन नहीं। और वहां जब पहुंच गई, ऐसी शादी में घुल मिल गई, इतना अन्न खा लिया मायके का कि अब आने का मन नहीं। खाने का असर तो यही दिख गया, 2 मिनट में देख लो। तो अभी यहां का खा रही थी तो जा नहीं रही थी, और अब वहां का खा लिया तो आ नहीं रही। खाने का असर तो यही दिख गया। और पूरी शादी में एंजॉय कर रही है, सबसे मिल रही, और पति आया, बस उसकी मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। और कपड़े एक बार के निकाल के जो दिए, उसके बाद तो ये पेंटिंग सारी करे ने, सारी शादी में घूमती फिरे, और बेचारा वो ऐसे ही इसके पीछे पीछे इसका बैग टांग के घूमता फिरे है। अब करे क्या? तो ये बोली मैं अब भी आई, तुम बैग संभालना। मैं अब भी आई, मौसी से मिली हूँ, मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरे ये अन्न का असर है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। ये चोरी कर लाया, चंचुला ने खाया, चित्तवृत्ति भगवान में नहीं छोड़ पाई, बिंदु के प्राण छूट गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, पहले भी कहा, अभी फिर कहते हैं। पानी में डूबकर, सर्प के डसे से, और स्त्री के मारे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। ये पानी में डूबकर मर गया। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा। जिसके भीतर बहुत सारी अभिलाषा हो और वो मर गया हो, उसकी एक ही शिव महापुराण की कथा। जो अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, बहुत अभिलाषा लेकर मर गया, उसकी एक ही गति है, शिव महापुराण की कथा। जो कुंवारी अवस्था में मर गया, उसकी एक ही गति है, शिव महापुराण की कथा। इसके सिवाय कुछ भी नहीं। यहां तक शिव पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले का गया पिंड नहीं होता, श्राद्ध नहीं माना जाता, तर्पण ब्रह्म कपाली तक मान्य नहीं है। कुंवारी अवस्था में मरा है, उसकी गति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा सुन ली तो उसको थोड़ा सा भाग मिलना प्रारंभ हो गया, उसको थोड़ा भाग मिल गया, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा भाग सुख देने वाला, आनंद देने वाला। बिंदु के प्राण छूट गए, चंचूला ने सारा क्रम करवाया, काशी निवास करा। वहां जाकर कथा में भाव आया कि पति के मोक्ष के लिए कुछ करा जाए। शिव धाम में जब वो गई, पार्वती से विनती करी, माता ने कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ। तुमरुका जी ने कथा बाची, चंचुला देवी कहने पर शंकर पार्वती यजमान बने। दोनों ने मिलकर इस कथा रसतत्व को श्रवण करा। यजमान के रूप में शंकर और पार्वती बैठे, शिव और पार्वती यजमान बनकर विराजमान। शिव महापुराण का कोई यजमान अगर है तो वो शंकर और पार्वती है, शिव और पार्वती। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सोबन देवी बांगड़ जी को, श्री राजेश श्रीमती बिनाका देवी बांगड़ जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं, जनमानस को सुना रहे हैं। और ये शिव पुराण 2 बजे से 5 बजे तक अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। मौका मिला है, जैसे उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। माता सीता ने राम जी को पाने के लिए एक व्रत करा था और एक साधना करी थी, तो राम का दर्शन हो गया था। किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी से मिलने के लिए क्या करना चाहिए, जो सीता जी ने अनुष्ठान करा था वाल्मीकि बाबा से पूछकर, वही अनुष्ठान का क्रम अपन भी इस गुप्त नवरात्रे में श्रवण करेंगे कि क्या 9 दिन करा जाए जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो कल परसों की कथा में उसका संवाद लेकर, जो 11 तारीख से 19 तारीख तक
गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं आषाढ़ के, उसका आनंद करेंगे। यही वो नवरात्रे थे जो माता जानकी ने किए थे राम जी को पाने के लिए। और उसी नवरात्रे में मां जानकी ने क्या तप साधना करी थी, क्या भगवान शंकर को दिया था, वो अपन श्रवण करेंगे इसी कथा के मध्य में। कल की कथा की ओर अग्रसर होंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।